अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर लेगा। हुकूमत में जाना अब मेरी जात के बस में नहीं, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है, फर्दे वाहिद का नहीं। हुकूमत का साथ छोड़ दिया तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? अख्तर मेंगल की JUIFA की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू, सेनेट के इख्तियारात में इजाफे का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। एहतसाब अपोजिशन के लिए सियासी हथियार है। PTI फॉरेन फंडिंग केस ताखीर का शिकार है। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड में कमी के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहते हैं पहली बार बजट खसारा मुल्की GDP के 10% से जायद होना कोरोना से ज्यादा परेशान कुन है। गुज़िश्ता बजट खसारा 7.1% होने का हुकूमती दावा गलत साबित हुआ। सच्चाई साबित हुई कि ये GDP का 9.1% था। हुकूमत गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने में नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध के वज़ीर आला से लेकर वज़रा तक को तनकीद का निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने कोरोना से निपटने में गैर जिम्मेदारी दिखाई है। रियासत पर बुरा वक्त आता है तो हुकूमत इत्तेहाद कायम करती है। नए माली साल के बजट को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया। बजट ऐसा है जैसे कोरोना मुल्क के लिए कोई मसला नहीं। वफाकी हुकूमत टिड्डी दल को संजीदा ले। NFC अवार्ड का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ सेहतयाब होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वफाकी वजीर मुवासलात मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत देता हूँ। खुद भी सिंध आऊँगा और हस्पतालों का दौरा करूँगा। सिंध हुकूमत ने राशन देने का वादा किया लेकिन दिया किसी को नहीं। 70 साल मुल्क पर हुकूमत करने वाले बाहर से इलाज करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है ना दूसरों को करने देती है। गुर्बत के लिहाज से फंड्स मुख्तस होने से सिंध का 10% हिस्सा बढ़ा है। इमरान खान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वज़रा आला की स्वाबदीद पर अरबों रुपए के फंड्स ब्लॉक एलोकेशन वफाकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हैं। ये आइन के आर्टिकल 140A की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तिलाफ का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये कौम की बड़ी खिदमत होगी। सूबाई हुकूमतों के बजट में फाइनेंस अवार्ड का नामो निशान नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके। साबिक़ अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। माजी के हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की ज़बान पर हैं। माजी की हुकूमतों की करप्शन से अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। करप्शन का खात्मा हमारा सरे फहरिस्त एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज को आंखों और कानों के इलाज का मशवरा। कहते हैं कि हमजा शहबाज को शायद बजट पढ़ने और सुनने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन न था। 56 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रिलीफ के ऐलान की साबिक़ अदवार में मिसाल नहीं मिलती। बलोचिस्तान का नए माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, बजट की कॉपियां स्पीकर डाइस पर रख दी, वॉकआउट कर दिया। वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी के मुताबिक कोरोना इमरजेंसी के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। तालीम, पीने का साफ पानी और मुलाजमतों की फराहमी तरजीह। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी में छूट दे दी। तरक्याती बजट का हुजम 118 अरब, गैर तरक्याती बजट 309 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के बजट में सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए रखे गए। कोरोना के लिए 24 अरब के फंड्स रखे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तालीम पर 207 अरब रुपए खर्च करेंगे। कोरोना की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है, एहतियात करना होगी। आलमी परवाजों के साथ एयरपोर्ट्स पर खसूसी इंतजाम किए। तैमूर सलीम झगड़ा की अजमल वजीर के साथ पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सिराजुल हक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर और वज़ीर आज़म को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मौजूदा बजट तारीख का सबसे ज़्यादा खसारे का बजट है। वफाक की तरफ से दिया गया नया बजट IMF ने बनाया है। शरह नमू सिर्फ 4% रह गई है, जो बड़ी तब्दीली है। हुकूमत नाम की है, कोई और काम कर रहा है। दिया जा सकता तो हम पुराने रेट पे रोटी नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से हम कर्जे में दबे जा रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर आला हकाम हमारी सुनवाई करें और हमें नए रेट दिए जाए। और अब जिस वक्त तक हमें नए रेट नहीं दिए जाते, हम उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कल से हम अपनी तमाम शॉप बंद रखेंगे। रावलपिंडी में नानबाई एसोसिएशन ने रोटी सस्ती करने पर एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगा मिल रहा है तो रोटी कैसे सस्ती कर सकते हैं। अगर आटा सस्ता नहीं दिया जा सकता तो पुराने रेट पर रोटी फरोख्त करना मुश्किल है। पंजाब हुकूमत ताउन नहीं कर रही, पीर से मुजाहिरे शुरू होंगे। लियाकत बाग के सामने मुजाहिरा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बाद मुल्क में महंगाई में 1.02% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 22 अशाए ज़रूरिया महंगी, 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपये महंगा होगा। टमाटर 11 रुपये किलो, अंडे 4 रुपये दर्जन महंगे हुए। दूध, गोश्त, चावल, दही, प्याज, गुड़ और चाय भी महंगी हो गई। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील दायर करने का फैसला। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी के मुताबिक तफसीली फैसला आने पर नजर सानी दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमती दबाव में FBR से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा के वकला ने भी नजर सानी दरख्वास्त पर मुशावरत शुरू कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। तमाम इदारे चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद, दरख्वास्त निपटा दी गई। हुकूमती अराकीन को गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच 24 जून को समाअत करेगा। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई JIT को काम करने से रोक चुकी है। पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के इल्जामात रद्द करके इल्जामात बदनीयती की बुनियाद पर करार दे दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश ने सेनेटर रहमान मलिक को इल्जामात से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। सिंथिया रिची के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, दरख्वास्त नाकाबिले कार्रवाई है। सिंथिया रिची ना दरख्वास्त और ना ही पेशी पर इल्जामात का कोई सबूत पेश कर सकी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,63,000 से तजावुज कर गई। मुतासरा अफराद की तादाद 88 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,21,502 हो गई। ब्राज़ील में 95,090, बरतानिया में 42,589, इटली में 34,561, स्पेन में 28,315, फ्रांस में 29,617, मैक्सिको में 20,394, भारत में 13,033 और रूस में 8,002 अफराद वायरस का शिकार।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद रिकॉर्ड नई 153 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 3,382 तक पहुंच गई। 1,71,666 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 65,163 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 64,216, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, इस्लामाबाद में 10,279, बलोचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 803 हो गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुर्तज़ा वहाब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। घर पर ही आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। कहते हैं अलामात नहीं है, तबीयत भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों और अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती कानूनी टीम का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुताल्लिक़ कानून साजी पर मुशावरत। हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा। बाबर अवान की वज़ीर-ए-आज़म को मुमकिना कानून साजी के अहम नुकात पर ब्रीफिंग। ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरमीम का फैसला। इमरान खान ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी की सूरत हाल से आगाह किया गया। इंतहाई निगहदाश्त के लिए दरकार तिब्बी सामान की मुस्तक़बिल में दस्तयाबी का जायजा लिया गया। असद उमर की स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्त अमल और निजी और सरकारी इदारों के लॉकडाउन में रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई न करने की हिदायत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 9,305 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 839 मार्केटों, 3 इंडस्ट्रीज, 1,522 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 4,684 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। कोरोना से महफूज ईद उल अज़हा के लिए SOPs की तैयारी के बारे में अहम इजलास। हुकूमत की उलमा और मशाइख से मुशावरत। मवेशी मंडियों और ईद के इज्तिमात को महफूज बनाने के लाहे अमल पर गुफ्तगू। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि मौसर एहतियाती तदाबीर न की गई तो जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते मोहलिक साबित हो सकते हैं। उलमाए कराम ने कहा कि दीनी हल्के कोरोना की रोकथाम के लिए अब भी हुकूमती कोशिशों के साथ खड़े होंगे। सिंध हुकूमत का सूबे के 3 अस्पताल विफाक के हवाले न करने का खत वफाकी हुकूमत को इरसाल। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को खत लिखा। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल का सामना है, विफाक मिलकर काम करे। 7 जुलाई 2019 को वफाकी हुकूमत अस्पताल सिंध के हवाले करने की मंजूरी दे चुकी थी। तीनों अस्पतालों पर खतीर रकम खर्च कर चुके हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान मखसूस इलाकों में नकलो हरकत महदूद रखी जाए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों से ताउन किया जाए। आवाम का SOPs पर अमल करना बेहद जरूरी है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। गुज़िश्ता रोज के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का बयान। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। वफाकी दारुल-हुकूमत के सेक्टर G9, 2, 3 और कराची कंपनी में जारी लॉकडाउन में तोसी। तीनों इलाकों में मजीद 3 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहेगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी का फैसला कोरोना केसेस में कमी न होने की वजह से किया गया है। कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद कराने का चैलेंज। टेस्टिंग की सलाहियत में बतदरीज इजाफा किया है। वफाकी हुकूमत टेस्टिंग के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की मुआवनत करेगी। सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सबसे करीब हैं। बलोचिस्तान में
खिदमात के दौरान डॉक्टर्स जब हक हुए। मुआवन खसूसी शहबाज गिल और लियाकत शाहवानी कोयटा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत का तौरखम और चमन बॉर्डर को ट्रांजिट तिजारत के लिए हफ्ते में 6 रोज खोलने का फैसला। तीसरा रास्ता गुलाम मोहम्मद भी खोला जा रहा है। अफगानिस्तान के सफीर आतिफ मशाल से मुलाकात हुई। 22 जून से तीनों क्रॉसिंग पॉइंट से तिजारत की इजाजत होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कोरोना वायरस के FIA एहलकारों पर गहरे वार। कराची में तैनात एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ ख्वाजा सुल्तान समेत मुल्क भर में अब तक 91 एहलकार आलमी वबा से मुतासर हो चुके। FIA का सबसे ज्यादा मुतासर जोन 1 है, जहां 19 एहलकार कोरोना वायरस का निशाना बने। मुतासरा एहलकार अस्पतालों या सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। आलमी वबा से डरना नहीं, बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठाकर ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं। कोरोना से अगर हमें लड़ना है, डरना नहीं है, हमें कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। सऊदी अरब का 3 माह के बाद कोरोना के बाइस जारी लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम शहरों से इतवार की सुबह 6 बजे से कर्फ्यू और पाबंदियां खत्म। होटल, सरकारी दफातर समेत दीगर मकामात पर पाबंदियां खत्म। खेलों और सयाहत से भी पाबंदी खत्म करने का फैसला। बैनुल-अक़वामी परवाजों, हेयर सैलून्स को बंद रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है। पाकिस्तानी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने की। अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफ़गान अमन अमल में सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का काबुल का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। अमरीका से डील कामयाब बनाने के लिए तालिबान के अज़्म का खैर मक़दम करते हैं। कराची में फर्नेस ऑयल की कमी का जवाब बनाकर 10 से 12 घंटे तक बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन को 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश के SMS भेजना शुरू कर दिए। के इलेक्ट्रिक हर साल गर्मियों में बिजली की पैदावार में कमी, गैस और फर्नेस ऑयल में कमी का बताती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली 5 सगी बहनों ने CSS का इम्तिहान पास करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लैला, शीरी, ससी और मारवी के बाद जोहा ब्यूरोक्रेट बनने वाली सबसे कम उम्र और 5वीं बहन बनी।
ऑफिसर मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करेंगी। जोहा मलिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं, जहां से साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने भी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। और इतवार की सुबह 9:29 से पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण बलोचिस्तान के साहिली इलाकों, शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब में देखा जा सकेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के वक्त शाम का समा हो जाएगा। इस बार सूरज ग्रहण 26 दिसंबर 2019 के मुकाबले में ज्यादा गहरा होगा।